और ये इंडिया टीम का सर्वे हमें बता रहा है। देखिए, इस नाम को लेकर आप लोग टारगेट तो करते हैं, लेकिन पहले मैं काउंटर में आ रही हूं अजय जी, एक ओपनिंग कमेंट सबका हो जाए। प्रोफेसर नवल किशोर जी आप पर भी हमला बोल रहे हैं, और जब उनसे बात 2024 की हो रही है तो वो अपने काम भी गिना रहे हैं कि हमने काम किया है और काम के नाम पर जनता हमसे जुड़ी हुई है और 2024 में भी जुड़ेगी। ओपिनियन पोल भी यही बता रहा है कि 26 एक साथ आकर भी कोई करिश्मा नहीं दिखा पा रहा है। देखिए, पहली बात, सजाद भाई ने अपने पार्टी के संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। जिस पार्टी का एजेंडा ही प्रोपेगेंडा हो, वो चाहे नेताओं के विषय में हो, चाहे दल के विषय में हो, या गठबंधन के विषय में हो, गठबंधन अपनी बात कहने के अलावा उन्होंने पूरी ज्ञान लगा दिया कि ये गठबंधन है, उसके क्या चरित्र हैं। इससे पता चलता है कि आप कितने परेशान हैं। और ये परेशान केवल प्रवक्ता नहीं है, इनके मुख्य नेता जो इनकी पूंजी रही है पिछले 2 चुनाव में, उनकी भी परेशानी है। आप देख लें, कोई भी भाषण में बिना इंडिया का नाम लिए, और जब इंडिया का नाम लेते हैं तो सुनने वालों को भी शर्म आती है कि जब एक तरफ इंडिया के नाम पे आपने इतना राजनीति किया पिछले 10 साल में, दूसरी तरफ एक गठबंधन जो केवल नाम रखा है, उसका अलग अलग एक्रोनिम है, इंडियन है, नेशनल है, डेवलपमेंटल है, इंक्लूसिव है, ये सब चीज़ है, उसके बावजूद भी उतना भी उनसे नहीं पच रहा है कि उस इंडिया को बर्दाश्त कर पाए। उसको कंपेयर कहाँ से कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया सवाल पूछ रहा है, और वो एक गठबंधन को, जिस गठबंधन के रिप्रेजेंटेटिव कल मणिपुर में जाकर जो कलेक्टिव वायलेंस के बाद जो कलेक्टिव सफरिंग है, उसको जाकर उन्होंने आत्मसात किया है, वहाँ पर जाकर वहाँ पर लोगों का मनोबल बढ़ाया है, और उसके आधार पे आकर पार्लियामेंट में डिबेट करेंगे। उन चीज़ों को ये खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत टाइमलेस डिलीवरी है। क्या टाइमलेस डिलीवरी है? आप पूछ लीजिए 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, 15 लाख रुपए का क्या हुआ, 2022 तक सबको घर का क्या हुआ, और 2022 तक किसानों के आय दुगनी का क्या हुआ। इसके अलावा अच्छे दिन पर सवाल पूछिए। ये 10 साल में इतना अच्छा दिन हुआ कि आपने हाल फिलहाल देखा होगा एक वीडियो, जिसमें कि एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति रोते रोते रह जाता है कि टमाटर हम खरीद कर क्यों लाए, हमको पता ही नहीं कि हम बेच पाएंगे कि नहीं। ये तमाम तरह की सच्चाई जो है वो चुनाव को एक ऐसे मोड़ पे लाया है जिसको आप कह सकते हैं मोदी बनाम मुद्दे। इस देश में मुद्दे इतने मजबूत हैं सरकार के खिलाफ में, और जिसको कह रहे हैं कि पूरा देश को इन्होंने 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना दिया, और 3 महत्वपूर्ण देशों में बना देंगे इकोनॉमी वाइज अगर तीसरी चुनाव जीतेंगे तो। और उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को, एक तरफ गरीबी हटा दिया है, दूसरे तरफ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जीवन व्यतीत करना है। ये राशन और भाषण का सहयोग जो है वो समाप्ति के अंत में है। ये अब आ गया है, सवाल पूछे जा रहे हैं, और सवाल हर सत्र में पूछे जा रहे हैं। पिछले बार अडानी के मुद्दे पे सवाल पूछे गए, इस बार सवाल पूछे जा रहा है मणिपुर के मुद्दे पे, महिलाओं की सुरक्षा पे मुद्दे पे। ये सारे मुद्दों पर जवाब नहीं है, इसलिए इस गठबंधन के खिलाफ विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इस देश में वो मुद्दे नहीं है, वो मुद्दे हैं, और उन मुद्दों पर चुनाव होगा, ये विपक्ष कह रहा है। और अगर महंगाई की बात करेंगे तो लोगों में नाराजगी है, महंगाई को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हुआ वादा, महंगाई को खत्म करने की बात कही गई थी। तो इन मुद्दों पर क्या वोट डालने के लिए निकलेगा मतदाता? प्राची जी, आपने जो ओपिनियन पोल किया उसमें क्या उन लोगों को मालूम नहीं था कि महंगाई है? होगा ना, मालूम होगा ना, उसके बावजूद ये आंकड़े हैं, और आप अपने आंकड़ों को तो झूठा कह नहीं सकती हैं। तो जितने मुद्दे इन्होंने उठाए 2019 के चुनाव से पहले भी, 2014 के बाद से लगातार ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कोई भी नया मुद्दा नहीं है। आप ये बता दीजिए ये नया मुद्दा है, 15 लाख हो, रोजगार हो किसानों के, और इसके बावजूद क्योंकि भारत की जनता उस सत्य को, उस यथार्थ को अपनी आंखों से देख रही है कि वास्तविकता क्या है, कितने करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे। यहाँ पर अगर 3 महीने पहले टमाटर सड़क पर फेंका जाता था, अगर वो किसान कानून आ जाते जिनका इन्होंने विरोध किया, तो शायद आज किसान को उस समय फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती टमाटर, और हिंदुस्तान की जनता को इतने महंगे टमाटर खरीदने की आवश्यकता ना पड़ती। ये थी असलियत। लेकिन इनको भारत की जनता से नहीं लेना देना, उसका मैं बता देता हूँ। बहुत सारा नाम ले रहे हैं। स्पेशल 26 नाम की एक फिल्म आई थी, फ्रॉड सीबीआई। फ्रॉड सीबीआई बन के गए थे, सीबीआई था उसमें, सीबीआई संस्था ठीक है लेकिन फ्रॉड थी। अब मैं इसके बारे में क्या कहूं? INDIA है, इसमें 2 आई हैं, बाकी NDA है, मैं और मैं, बस। हर एक 26 पार्टी जो है सिर्फ अपने आप को देख रही कि मुझे क्या मिलेगा इसमें से। मैं एक बात बड़ी साफ सी कहता हूं, इस नाम में ना जाऊं, इसमें भी ना जाऊं मैं। आप एक बात बताइए कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि आपके ओपिनियन पोल में जितने आपने सवाल पूछे होंगे, जितने मुद्दे ये बार बार गिरा रहे हैं, उसके बावजूद ये अगर सच्चाई आ रही है तो इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी अब तक की राजनीतिक
विश्लेषण की जो प्रक्रिया है, जो सोच है ना, वो इन लोगों की वही है, कितने इस जाति के, कितने इस जाति के, कितने इस धर्म के, कितने इस मजहब के। राजनीति का व्याकरण बदल गया है। अब भारत की जनता ने राजनीति का वो यथार्थ देख लिया जिसमें उसको लगता है कि भारत की जनता, भारत देश, राष्ट्र जो है वो कहां से कहां तक पहुंचा है। जातियों में बंट करके, संप्रदायों में बंट करके अब उसको इस देश की सरकार नहीं चुननी है। अब करते रहिए ये पारंपरिक ढंग से विश्लेषण। इस पारंपरिक ढंग से विश्लेषण करेंगे तो यही जवाब आएगा जो आपको 2014 और 2019 क्या इंडिया में का मिला था। कंपैरिजन आतंकी संगठनों से कर देना, गठबंधन का जो कंपैरिजन है आतंकी संगठनों से कर देना, क्या ये ठीक राजनीति? नहीं, हाँ प्राची जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये कोई कहे कि हम इंडिया हैं, इसलिए कहा कि पीएफआई में भी इंडिया है। ये मत कही कि हम इंडिया हैं। ये जो कहने की कोशिश की जा रही ना कि हम इंडिया हैं, इसलिए कहा, कोई कंपैरिजन नहीं है। ये कहा, बड़ी साफ सी बात है कि इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था, पीएफआई में भी था, सिमी में भी था, और 10 जगह मिल जाएगा। और जैसे स्पेशल 26 में वो सीबीआई थी, ऐसे ये है फ्रॉड। चलिए ठीक है, इस बात का जवाब ले लूं, लेकिन उससे पहले कुछ और आंकड़े, मैं आ रही हूं आपके पास, आप सब जवाब दीजिएगा। कुछ और आंकड़े वो भी दिखा देते हैं। स्टेट वाइज क्या कहता है हमारा ओपिनियन पोल, वो आपको बता देते हैं। राज्यों में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की स्ट्राइक रेट 100% होगी, यानी गुजरात में 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। बीजेपी ने 2014 और 2019 में भी लोकसभा की सभी सीटें जीती थीं। इस बार भी यही ट्रेंड जारी रहेगा। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार भी गुजरात में कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला है, यानी गुजरात वो स्टेट बनेगा जिसमें किसी भी विपक्षी दल को एक भी मौका नहीं मिलेगा, ना कांग्रेस का खाता खुलेगा, ना किसी अन्य पार्टी का खाता खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपनी क्लीन स्वीप जारी रखेगी अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।